हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ सुनील सर। पिछले वीडियो में हम लोग ग्लिम्स ऑफ इंडिया में फर्स्ट पार्ट को अ बेकर फ्रॉम गोवा पढ़ रहे थे। उसके आगे से आज के इस वीडियो में हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैरिज गिफ्ट और मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज अ बॉल। राइटर्स बताते हैं कि उस समय शादी विवाह में जो उपहार होते थे, मैरिज गिफ्ट्स, विवाह के जो उपहार होते थे, आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड। शादियों में यदि स्वीट ब्रेड ना दिया जाए तो समझ लो कुछ नहीं मिला, ऐसा माना जाता था, जिसको उस समय बॉल के नाम से जाना जाता था। जस्ट एज ए पार्टी आर कह रहे हैं अगर कोई पार्टी हो अथवा फीस्ट मीन्स दावत, कोई दावत हो, लॉसेस इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड, और अगर उसमें रोटी की व्यवस्था नहीं है तो समझिए उसका सारा आकर्षण खत्म हो जाता था। नॉट इवन कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। कह रहे हैं गांव के लिए एक बेकर कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये बताया नहीं जा सकता। अर्थात उस समय गांव के लिए एक बेकर बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच। घर की महिलाएं सैंडविच बनाया करती थी ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। अपनी पुत्री की शादी की इंगेजमेंट पे महिलाएं सैंडविच तैयार कर दिया करती थी। केक्स एंड बोलिहास आर मस्ट फॉर क्रिसमस, और क्रिसमस पे केक्स और बोलिहांस तैयार किया जाता था। एज वेल एज अदर फेस्टिवल, और एस क्रिसमस के अतिरिक्त और भी दूसरे त्योहारों पे ये डिशेस बनाई जाती थी। दस इट प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन अ विलेज। कह रहे किसी भी बेकर की भट्ठी, फर्नेस, प्रेजेंस उसकी उपस्थिति, इन द विलेज, गांव में बेकर की भट्ठी का होना इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से एसेंशियल, महत्वपूर्ण होती थी। द बेकर आर ब्रेड सेलर। कह रहे हैं बेकर अथवा रोटी बेचने वाला ऑफ दोज डेज, उन दिनों का, हैड अ पिक्यूलियर ड्रेसेस, एक विशेष ड्रेस होता था उनका, नोन एज द कबाई, जिसको कबाई के नाम से जाना जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। यह एक ही पीस होता था, लॉन्ग फ्रॉक जैसा, रीचिंग डाउन टू द नीज, घुटने तक। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में वी सा, हमने देखा, वेकर्स वेयरिंग अ शर्ट, जो वेकर्स होते थे वो एक शर्ट पहनते थे, एंड ट्राउजर्स, एक पैंट पहनते थे, विच वेयर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो फुल लेंथ शॉर्ट पैंट्स होते थे उससे थोड़ा छोटा होता था। वन साइड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, आधे पैंट से थोड़ा बड़ा और फुल पैंट से थोड़ा छोटा ट्राउजर्स होता था उनका। इवन टूडे, कह रहे हैं आज भी, एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट, आज भी अगर कोई हाफ पैंट पहनता है, विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो घुटने से थोड़ा बड़ा हो अगर, इनवाइट्स द कमेंट्स, तो लोग कमेंट जरूर कर देते हैं, देखो बेकर, दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, तो लोग तुरंत कह देते थे कि इसका कपड़ा तो पैडर जैसा है, एक बेकर जैसा है। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स। कह रहे हैं ये जो बेकर्स होते थे प्रायः अपने बिल को इकट्ठा कर लेते थे एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में सारा जोड़ते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू द रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स इन पेंसिल्स, पूरे महीने का पूरा लेखा जोखा, हिसाब किताब, अकाउंट्स ये लोग दीवार पे लिखा रखते थे, पेंसिल से दीवार पे निशान बना के अपना मेंटेन करते थे। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। प्रॉफिटेबल, लाभदायक, प्रोफेशन, व्यवसाय। उन दिनों बेकिंग का काम वास्तव में बहुत फायदेमंद का व्यवसाय था। इन द ओल्ड डेज द बेकर एंड हिज फैमिली, जो बेकर्स थे और जो उनका परिवार था, नेवर स्टार्व्ड, कभी भूखे नहीं मरते थे। स्टार्व, भूखा, वो कभी भूखे नहीं रहते थे। ही, एक बेकर, हिज फैमिली, उसका परिवार, एंड हिज सर्वेंट्स, और उसके नौकर जो होते थे, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, प्रायः हमेशा खुश दिखते थे, प्रॉस्परस, समृद्ध दिखते थे। देयर पम्प्स फिजिक, कह रहे हैं उनका
जो पम्प्स फिजिक्स था, एक भारी भरकम शरीर, वाज एन ओपन टेस्टिमोनी, एक खुला परीक्षण था टू दिस, इस बात पे। इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल, कटहल जैसा शरीर, मतलब भारी भरकम शरीर वाला व्यक्ति अगर आज भी कोई दिखता है, अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर, लोग बड़ी आसानी से उसकी तुलना ब्रेकर से कर देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप इसको रिवीजन करके पूरा कंप्लीट कर लें। अगले वीडियो में हम लोग द ग्लिम्स ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट, जिसको हम लोग कूर्ग के नाम से जान रहे हैं, इसको स्टडी करेंगे। तब तक आप फर्स्ट पार्ट को रिवीजन करके अपना कंप्लीट रख लें। अगर कोई कंफ्यूजन या डाउट आपको होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अगले वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट को लेके शुरू करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।